डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना फैकल्टी मेंबर कृष्णा आज फिर से आस्था एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले पशुपालन के 3 लेक्चर हो चुके हैं, जिस किसी ने भी नहीं देखे तो जाकर देख ले। और चौथे लेक्चर में बात करेंगे सींग रोधन पर। सींग रोधन क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है, तो उस पर पहले बात कर लेते हैं। सींग रोधन इसलिए करते हैं कि पशु को किसी भी तरीके का फिजिकल हार्म ना हो, कोई भी असुविधा ना हो। जैसे पशु झुंड में रहते हैं, जिसको झुंड में रहने पर अगर वो आपस में लड़ते हैं तो कोई उनको फिजिकल डैमेज ना पहुंचे, इस वजह से सींग रोधन कराया जाता है। दूसरी चीज उनकी सुंदरता बढ़ाने के लिए भी, ताकि जो भी लगते हैं। और उसके बाद सींग रोधन को बोलते क्या है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन उठ के आते हैं कि उसको बोलते क्या है, किससे करते हैं, विधियां कौन कौन सी हैं, कितने दिनों पर करते हैं। तो यही सब छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं हिंदी में सींग रोधन। वैसे डिहॉर्मिंग, ठीक है। एक यहाँ पर मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेना, डिसबडिंग, ठीक है। डिसबडिंग का मतलब यही है, जो ऐसे ये सींग होता है, भाई सींग थोड़ा गड़बड़ बन गया, तो वो अच्छा सा बना देते हैं। इस तरह से, तो जो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं बड। ये बड़ा बन गया बट छोटा होता है। जब सींग मत्थे से ऐसे निकले हुए होते हैं तो मतलब एक बहुत उभार होता है हल्का सा, तो उसको बड बोलते हैं। तो वही चीज है डिसबडिंग। तो पहले होता क्या है, पशुओं के सींग हटाने की जो भी प्रोसेस होती है उसको डिहॉर्मिंग बोला जाता है। और कम उम्र में हटा देना, मतलब जब बच्चा होता है, बच्चा जन्म लेता है, उसके 10 से 15 दिन के अंदर जब उसको हटा देंगे तो क्या होगा कि उसके सर के ऊपर तो बहुत छोटी सी बड़ निकली हुई रहेगी, लगा के बहुत छोटे छोटे सींग, बहुत माइन्यूट। तो उसको हटाने की प्रोसेस जो होती है उसको डिसबडिंग बोलते हैं। तो वही है कि डिसबडिंग, जो यहाँ पे भी कर लेना डिसबडिंग। तो डिसबडिंग के जन्म 10 से 15 दिन के अंदर हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डिहॉर्निंग। तो डिहॉर्निंग 1 से 1.5 माह की अवस्था में करते हैं, ठीक। 2 पॉइंट यहाँ से ये निकल के आते हैं। सींग हटाने की प्रोसेस को डिहॉर्निंग 1 से 1.5 माह के अंदर होती है जो, और उसके बाद बच्चा 10 से 15 दिन के अंदर जो भी करेंगे, मैक्सिमम कभी कभी ये लिखा भी ऐसा किया जाता है 7 से 10 दिन के अंदर, 7 से 10 दिन के अंदर, ठीक है। ऐसे भी आ जाता है कि सींग रोधन उपयुक्त समय क्या है, तो 7 से 10 दिन के अंदर भी आ जाता है। उसके पशुओं को सींग रहित करने की विधियां कौन कौन सी हैं उन पर बात कर लेंगे। तो इसमें 3-4 विधियां आती हैं। पहली तो वही आती है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कास्टिक पोटास की छड़ के द्वारा। दूसरी विधि आ जाती है इसमें रबड़ के छल्ले इलेक्ट्रेटर द्वारा। तीसरी विधि इसमें आ जाती है डिहॉर्नर विद्युत द्वारा, आरी द्वारा और प्रजनक सींग रोधन द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है प्रजनक सींग रोधन द्वारा। इसमें क्या होता है, आपका जो भी आप उसमें सांड या जो भी आप नर जो यूज कर रहे हैं गाय में या भैंस में, वो सींग रहित होना चाहिए, ठीक है। और जो आने वाली इसमें जो जनरेशन होगी वो सींग रहित ही पैदा होगी। तो मोस्टली यहाँ से 2-3 क्वेश्चन इसमें विधियों को पूछे जाएंगे कि कौन कौन सी विधि इंपॉर्टेंट है और उपयुक्त सबसे कौन सी मानी जाती है, जिसमें पशु को कोई असुविधा नहीं होती है। तो पहली विधि जो है कास्टिक पोटास की छड़ के द्वारा, ठीक है। रगड़कर ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, क्योंकि पशु को कोई असुविधा नहीं होती है कोई भी इसमें। हालांकि जब आयरन रॉड के द्वारा करते हैं, जब इसमें आयरन रॉड के द्वारा करेंगे तो घिसते हैं, तो इसमें हल्की सी ब्लीडिंग भी हो जाती है उसके जो सींग होते हैं उसको घिसने पर, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी। उसके बाद आता है इलेक्ट्रेटर द्वारा। इसमें सबसे वैसे उपयुक्त तो ये, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे थोड़े से सींग निकलते हैं, रबड़ का छल्ला होता है बहुत हार्ड, उसको चढ़ा देते हैं तो उसके बाद वो सींग ऊपर नहीं आते हैं और उतने पे ही रुक जाते हैं। तो वही छल्ला द्वारा सींग की जड़ों पर पहना दिया जाता है। तो ये भी एक अच्छी विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें कोई भी ज्यादातर प्रॉब्लम नहीं होती पशु को। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि अगर ज्यादा स्टार्टिंग में करते हैं बच्चे को तो थोड़ी सी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है उसके सींग से। उसके बाद क्या होता है विद्युत डिहॉर्नर द्वारा। ये एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, उसमें लिखा है विद्युत डिहॉर्नर की तरह। इससे क्या करते हैं, काट दिया जाता है ये जो भी चाट दिया जाता है आरी द्वारा और उसके बाद प्रजनन द्वारा, ठीक है। तो ये 5 विधियां हैं। आप अगर क्वेश्चन आ जाता है तो पॉइंट वाइज लिखाइएगा और उसमें थोड़ा थोड़ा लिख जरूर दीजिएगा कि किस विधि कैसे करेंगे। यहाँ पर कम लिखा गया है, बस विधि आपको बता दी गई है। तो इसमें भाई बताया गया सींग रहित नर का उपयोग करेंगे, संकरण करा दिया जाएगा और आने वाली जनरेशन क्या होगी, सींग रहित होगी, ठीक है। तो बहुत छोटा टॉपिक था यहाँ पे और ये कंप्लीट हो जाता है। आगे चलते हैं। अब आता है बधियाकरण। बधियाकरण क्यों करते हैं? बधियाकरण करने का उद्देश्य होता है पशुओं को भार में यूज करने के लिए। पशुओं को जो भी खेती काम यूज करने के लिए बधियाकरण कर दिया जाता है मोस्टली, ताकि वो अच्छी तरीके से काम कर सके। बधियाकरण करते किससे हैं? बड़ी जो कैस्ट्रेटर से करते हैं। बड़ी जो कैस्ट्रेटर से बधियाकरण करते हैं।
क्यों करते हैं? भार में उपयोग करने के लिए पशु को अच्छी तरीके से। दूसरी चीज इसकी विधियां कौन कौन सी होती हैं, तो विधियों पर बात करेंगे। और उससे पहले कैस्ट्रेशन ऑफ मेल एनिमल्स, जब पशुओं को जनन ग्रंथि जो भी होती है उसकी क्रियाएं समाप्त कर दी जाती हैं तो उसे बधिया करना अथवा बधियाकरण कहते हैं, बधियाकरण कहलाता है, कुछ भी लिख सकते हैं। नर व मादा पशुओं को बधिया किया जा सकता है। मादा में बधिया करने को स्पेइंग, एक टर्मिनोलॉजी जो शब्द नया आया है यहाँ पे स्पेइंग, इसको इंपॉर्टेंट है कि पशुओं, इसी तरह से मुर्गी में भी आता है, मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। तो मुर्गी में बोलते हैं कैपोनाइजेशन, मुर्गी में बधिया करने की भी प्रोसेस होती है तो उसमें कैपोनाइजेशन बोलते हैं, मादा में स्पेइंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक सी परिभाषा दी हुई थी बधियाकरण की, क्यों करते हैं और उसकी एक दो टर्मिनोलॉजी। उसके बाद आता है बधियाकरण की सही उम्र क्या है। तो बात करते हैं बधियाकरण की सही उम्र पे। तो जैसे कि लिखा है गाय और भैंस के नर बच्चे को 6 माह से 1 वर्ष, याद रखना किसकी बात कर रहे हैं, एडल्ट की बात कर रहे हैं या वयस्क की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर नर बच्चे को 6 माह से 1 वर्ष के अंदर कर देते हैं। मांस के लिए नर भेड़ व बकरे को 2 सप्ताह के अंदर, अगर हमें मटन या मीट पर्पस के लिए उपयोग करना हो तो 2 सप्ताह के अंदर बधियाकरण कर दिया जाएगा। उसके बाद सुअर के बच्चे को दूध छुड़ाने के 1 से 2 सप्ताह के पूर्व। तो इसमें मोस्टली टर्म दिए गए किसको किसको कब करना चाहिए, तो आपको मोस्टली गाय भैंस का याद रखना है, भेड़ वाला, क्योंकि यही से क्वेश्चन ज्यादा तो बनते हैं। अगर होगा मुर्गी वाला भी दिया है, ये है। मुर्गे में बधियाकरण को कैपिनाइजेशन बोलते हैं तथा बधिया किए हुए मुर्गे को कैपन। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लेना। और पशुओं को बधिया करने के लिए जाड़े का मौसम सर्वोत्तम रहता है। मौसम की भी मोस्टली बात तो नहीं पूछा जाएगा, बट ये देख लेना कि इसमें कब कब करते हैं और इसका मुर्गे वाला, क्योंकि इसमें एक प्रोसेस ही अलग टर्म आता है कैपिनाइजेशन, उसको बोलते कैपन है। और सुअर वाला तो नहीं पूछा जाएगा, भेड़ बकरी और ये गाय भैंस वाला, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको स्टार मार्क कर लेना और पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करना, बधियाकरण की उम्र जिस तरह से इसमें लिखा हुआ है पॉइंट वाइज करना। उसके उद्देश्य क्या है मैंने पहले बताया था, पहले तो भार वाही के लिए उपयोग करेंगे उसको, इसलिए भी करते हैं। बाकी और उद्देश्य यहाँ पर जो लिखे उसको पढ़ते हैं। सरल स्वभाव का हो जाता है, ठीक है, उसके अंदर स्वभाव चेंज हो जाता है। पशु की गर्दन पतली हो जाती है, क्यों पतली हो जाती है, वो उसका मेटाबॉलिक कैरेक्टर है। मांस उत्पादन तथा ऊन उत्पादन आदि की मात्रा को गुणों में वृद्धि की जाती है। मोस्टली मांस उत्पादन ऊन उत्पादन के लिए एक इंपॉर्टेंट उद्देश्य है, इसमें कुछ खास नहीं है, पशुओं की कार्य शक्ति को बढ़ाने के लिए, प्रजनन संबंधी रोगों पर काबू पाने के लिए और नस्ल सुधार के लिए। तो 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखिए बधियाकरण के उद्देश्य। अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो इसी तरह से पॉइंट में लिख देंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे। थ्योरी बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि थ्योरी बनाने में एग्जामिनर पढ़ता नहीं है, अगर पॉइंट नहीं से लिखते हो तो एग्जामिनर पढ़ लेता है अच्छे से, ठीक है। अब विधियां कौन कौन सी हैं, विधियों की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो विधियां पहले तो है अंडकोश को लकड़ी के हथौड़े से पीटकर, खतरनाक विधि है ये तो, ठीक है, अंडकोश को लकड़ी के हथौड़े से पीटकर। दूसरी है हार्मोन की सहायता से। तीसरे इलेक्ट्रेटर द्वारा रबड़ के सख्त छल्लों को अंडकोशों पर चढ़ाकर, वृषण कोश में चीरा लगाकर अथवा अंडकोश पर चढ़ाकर। बड़ी जो कैस्टेटर द्वारा ये वैज्ञानिक विधि है, यही इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है। बट अगर आपका क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में आता है, विस्तृत में आता है, तो आपको चारों लिखनी पड़ेगी, जो भी 5 लिखने हैं 5 लिखनी पड़ेगी। बट अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो यही पूछा जाएगा वैज्ञानिक विधि से बधियाकरण कौन सी इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है। ये यंत्र होता है बड़ी जो कैस्टेटर, ठीक है, मैंने पहले बता दिया था, इससे एक क्वेश्चन बनता है। अगर डिस्क्रिप्टिव में आता है तो 5 लिख दीजिए, बट आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी विधि से करते हैं। एक तो इसमें छल्ले वाली विधि, ठीक, और ये बड़ी जो कैस्टेटर वाली, 2 थोड़ी इंपॉर्टेंट लगती हैं, बाकी कुछ खास नहीं है इसमें। उसके बाद आता है नसबंदी करना, सेम चीज ही है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।